हेलो एवरीवन। आई होप आप सभी काफ़ी अच्छे होंगे। और जैसे कि हमने सारा पेपर एक बार देख लिया था कैट 2020 स्लॉट 3 क्वांट का 11th क्वेश्चन तक, है ना। अब हम उससे आगे क्वेश्चंस देखेंगे कि हम कैसे नॉर्मल अप्रोच से सॉल्व कर सकते थे। कोई कन्वेंशनल अप्रोच नहीं, कोई अलग नाम नहीं अप्रोच का, बिल्कुल नॉर्मल अप्रोच जो आप हमेशा से करते आ रहे हैं वैसे ही हम करेंगे और देखेंगे कितने क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं। ट्राई करेंगे सभी क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे और सभी क्वेश्चन ही सॉल्व होंगे। ठीक है। अब देखो, हमने 11 तक कर लिए थे, आज हम 12th क्वेश्चन करेंगे। ठीक है। तो इसमें क्या बोला है, टी शॉप ऑफर्स टी इन कप्स ऑफ थ्री डिफरेंट साइज प्रोडक्ट ऑफ प्राइस ऑफ थ्री डिफरेंट साइज इज इक्वल टू 800। प्रोडक्ट प्राइस का प्रोडक्ट 800। प्राइस ऑफ स्मॉलेस्ट एंड मीडियम आर 2/5। स्मॉलेस्ट मीडियम, स्मॉलेस्ट का अगर 2 है तो मीडियम का है 5x। ठीक है। If the shop owner decides to increase the prices of smallest and medium by 6 rupees, keeping the largest unchanged, then the product changes to this. Sum of original price of इसका सम निकालना है मेनली, है ना। तो पहले मैं बोला इन तीनों का क्या आएगा सम। प्रोडक्ट 800 इज इक्वल टू 2x इंटू 5x इंटू समथिंग। तो ये 10 बन जाएगा, तो ये 10 से एक जीरो कैंसिल। ठीक है। तो ये दिस समथिंग क्या आ जाएगा, 80/x², है ना। 80/x²। तो इसको मैं क्या लिख दूंगा, 80/x²। तो मतलब हमने ये वाला तो यूज कर लिया। ठीक है, ये भी यूज कर लिया। अब ये देखते हैं इसको, क्या ये क्या बन जाएगा, 2x + 6 5x + 6। ठीक है। प्राइस ऑफ लार्जेस्ट अनचेंज्ड। अब इनका आ गया 3200। 2x + 6 5x + 6 डिवाइड बाय x² इंटू 80 इज इक्वल टू 3200। तो इसको 0 से 0 कट गया तो ये आ जाएगा 40, है ना। तो मतलब 40x² इज इक्वल टू 10x² प्लस 12 प्लस 30 प्लस 42x प्लस 36। ठीक है। अब हम क्या लिख लेंगे, इसको अगर मैं इरेज कर देता हूं, ये देखो सारे को मैं लेफ्ट हैंड साइड लेके जाऊंगा तो 30x² माइनस 42x माइनस 36 इज इक्वल टू 0। अब 6 से करेंगे तो 5x² माइनस 7x माइनस 6 इज इक्वल टू 0। तो इसको मैं कैसे डिवाइड करूंगा, -6, ये 30 बनेगा ना, तो ठीक है। हाँ, -10x प्लस 3x लिख सकते हैं, है ना। अब मैं कॉमन लूंगा तो क्या आ जाएगा, 5x अगर कॉमन लूंगा तो x - 2, यहाँ पे 5x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। तो x आ गया हमारा 2। तो ये क्या बन गया 4, ये बन गया 10, ये बन गया 10 एंड ये बन गया 80/4 20। तो इनका मैं पूछा है द सम, तो 34 वुड बी अवर आंसर। ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्या है। देखो इतने इजी क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे, इससे ऐसे नहीं है कि काफ़ी हार्ड होंगे या काफ़ी कुछ होंगे, बस ऐसे से ही क्वेश्चंस आपको देखने को मिलते हैं। ठीक है। बस वहाँ पे क्या है कि तुम्हें पेशेंस रखना है, बिलीव करना है कि एग्ज़ाम इतना हार्ड नहीं आता। देखो इसको तो सब हार्ड कह रहे थे ना, इससे हार्ड तो तुम ऐसे सोच लो आएगा ही नहीं फिर, क्योंकि इसको तो सब कह रहे थे कि ये हार्ड है हार्ड है हार्ड है। तो इसीलिए मैंने क्वांट स्लॉट 3 लिया है कि देखते हैं कितना हार्ड है। ठीक है। Mira and Amal walk along a circular track starting from the same point at the same time. If they walk in the same direction, then in 45 minutes, Amal completes exactly 3 more rounds than Mira. ठीक है। If they walk in opposite directions, they meet for the first time exactly after 3 minutes. ठीक है। तो 3 मिनट्स 3t, मान लो मीरा की स्पीड m है प्लस a, तो ये तो 3 मिनट्स हो गया, है ना। अब अमल कंप्लीट्स एग्जैक्टली 3 मोर राउंड्स, है ना, 45 मिनट्स में। तो इन 15 मिनट्स अमन एक राउंड एक्स्ट्रा करेगा मीरा से, है ना। इन 15 मिनट्स अमन वुड द नंबर ऑफ राउंड्स मीरा वॉक्स इन 1 आवर। तो हमें करना है इन 1 आवर ना, डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम।
इन 1 आवर 60 m फाइंड करना है ना। तो डिस्टेंस हो जाएगी, फिर एक राउंड की राउंड करके हम वो सब कर लेंगे, ठीक है। अब 15 मिनट्स में एक राउंड का गैप है, ठीक है। तो अमन ने 15 मिनट्स में कितनी डिस्टेंस कवर की होगी, 15 a, और मीरा ने 15 m। तो इनके बीच का गैप आ गया d, है ना। तो मतलब a माइनस m इज इक्वल टू d बाय 15। If they walk in the opposite direction, they meet for the first time exactly after 3 minutes and 15 मिनट। तो इसमें d को हम लिखते हैं 3m प्लस a, 3m प्लस 3a, यहाँ पे लिखते हैं 15a माइनस 15m। तो हमारा क्या आ जाएगा, 18m इज इक्वल टू 12a, है ना। तो अब अगर इसको मैं इरेज कर दूं, इसकी हमें ज़रूरत नहीं है, इसकी भी नहीं है। इससे हम क्या डिराइव कर सकते हैं, m बाई a इज इक्वल टू 2/3, m बाई a इज इक्वल टू 2/3, ठीक है। तो अब अगर मैं m को 2 मान लूँ, ठीक है, a को मान लूँगा मैं 3, तो ये आ जाएगा 15। तो यहाँ पे क्या है, 60 इंटू 2 डिस्टेंस उसने कवर किया है। एक डिस्टेंस की न्यूमेरिकल वैल्यू क्या है, 15। तो 15 4 इंटू 2 8 वुड बी अवर आंसर। सिंपल टाइम डिस्टेंस का क्वेश्चन था, इसमें तुम्हें वो करना ही नहीं है जो इसने बोला है सर्कुलर वर्कुलर, उसके लगाने की जरूरत ही नहीं है, ठीक है। अब ये देखो, इफ certain weight of an alloy of silver and copper is mixed with 3 kg of pure silver, the resulting alloy will have 90% silver by weight. Alloy of silver and copper, silver copper, silver x and copper y है, 90% silver by weight। 3 kg प्योर सिल्वर और रख दिया, तो सिल्वर क्या हो गया, x प्लस 3, टोटल क्या हो गया, x प्लस वाई प्लस 3, है ना। तो ये 9/10 है। अगर पूरा 10 है तो सिल्वर 9 है, ठीक है। अब इसको अगर मैं सोल्व करूँगा तो 10x प्लस 30 इज इक्वल टू 9x प्लस 9y इज प्लस 27। तो ये आ जाएगा x प्लस 3 इज इक्वल टू 9y, है ना। इसको यहाँ पे पढ़े रहने देते हैं हम, ये इक्वेशन हमें चाहिए, ठीक है। इफ द सेम वेट ऑफ इनिशियल alloy is mixed with 2 kg of another alloy which has 90% silver by weight, तो अब सिल्वर कितना हो गया, x प्लस 1.8 एंड टोटल हो गया x प्लस वाई प्लस 2। द रिजल्टिंग एलॉय विल हैव 84% सिल्वर बाय वेट, 84/100। 84/100 को मैं लिख सकता हूँ 25/21। तो अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 25x प्लस इज इक्वल टू 21x प्लस 21y प्लस 42, है ना। तो अब ये इधर चला जाएगा, तो 4x प्लस 3 इज इक्वल टू 21y, है ना। तो अब y की वैल्यूज को हम कंपेयर करेंगे, तो 4x प्लस 3 बाय, ठीक है, हम x की जगह रख देते हैं, वो ज़्यादा इजी रहेगा। x की जगह हम 9y माइनस 3 रखेंगे, 9y माइनस 3 प्लस 3 इज इक्वल टू 20y। तो ये आ गया 36y माइनस 12 प्लस 3 माइनस 9 इज इक्वल टू 21y। अब यहाँ से क्या आ जाएगा, 9 इज इक्वल टू 15y। तो y की जगह क्या आ जाएगा, 3/5 एंड x आ जाएगा हमारा 9 3 27/5 माइनस 3। तो 27/5 माइनस 3 मतलब 27 में से 15 गए, 12/5, ठीक है। ये हमारी x और y की वैल्यू आ गई। अब क्या पूछा, देन द वेट ऑफ इनिशियल एलॉय, तो 12 प्लस 3/5 दैट इज 3। तो 3 would be our answer. If a triangle ABC, angle BCA, DE are point this such that this, ठीक है। ये ट्राइंगल ABC बना दिया, BCA 50 डिग्री, DE are points on AB and AC such that AD is equal to AE and this length is equal to this length. F is a point on BC such that BD is equal to
BD इज इक्वल टू DF। ओके, सो देखो दिस लाइन इज इक्वल टू दिस लाइन, दैट इज F। दिस लाइन is equal to this line. Then find angle FDE. FDE. Find this angle theta. Let's say this angle is alpha. This angle is also alpha. This angle is 180 minus 2 alpha. दिख नहीं रहा तो ब्लैक कलर। एंड दिस एंगल वुड बी 2 अल्फा प्लस थीटा। 2 अल्फा प्लस थीटा ही होगा ना। सो दिस एंगल वुड ऑल्सो बी, नहीं सॉरी 2 अल्फा माइनस थीटा होगा यार, क्या बोल रहे हो। 2 अल्फा माइनस थीटा, दिस एंगल वुड बी 2 अल्फा माइनस थीटा। सो दिस एंगल वुड बिकम 180 प्लस 2 थीटा माइनस 4 अल्फा, है ना। अब हमें पता है इसका सम 180 होगा। सो 180 इज इक्वल टू 180 प्लस 2 थीटा माइनस 3 अल्फा, 4 अल्फा प्लस अल्फा, ठीक है, एंड प्लस 50। तो वी वुड गेट 3 अल्फा माइनस 2 थीटा इज इक्वल टू 50। दिस इज अवर वन इक्वेशन, है ना। अब लेट से नेक्स्ट इक्वेशन क्या होगी। अल्फा 50, 150, थीटा 50। एंगल DFE फाइंड, FDE फाइंड करना, ठीक है, फाइन। एंगल FDE, BD DF FDE। यार मुझे तो ना ऐसे लग रहा था ये पैरेलल लाइंस भी हो सकती हैं, लेकिन उससे बात बन नहीं रही। कोई बात नहीं, अभी हम देखते हैं कुछ और तरीका। बेसिकली मैं ये देख रहा हूँ कि कोई सिमिलर ट्रायंगल बन जाए या कुछ भी। अगर मैं इसको नहीं, वन 180 प्लस 2 थीटा माइनस 4 अल्फा, दिस इतना कॉम्प्लेक्स तो नहीं होना चाहिए था ये। ठीक है, ये आ गया अपना, कोई बात नहीं। तो हमें आ रहा है थीटा, हमारा आ रहा है, देखते हैं एक बार, 3 अल्फा माइनस 50/2, है ना। तो मतलब 3 अल्फा बाई 2 माइनस 25। एक बार ऑप्शन से कर लें, ऑप्शन से करके देखते हैं। तो पहले ऑप्शन से क्या आएगा, 72 प्लस 57, ये दोबारा करेंगे गाइज। एक बार आपसे हुआ तो आप बता देना, ठीक है। एक बार स्किप करूंगा मैं, दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। बैंक के ऑफर 6% इंटरेस्ट रेट पर एनम कंपाउंडेड हाफ ईयरली, ठीक है। हाफ ईयरली कंपाउंडेड है तो 3% प्लस 3% प्लस 0.09, तो अल्टीमेटली 6.09% ईयरली हो जाएगा, ठीक है। ये क्वेश्चन ऐसा ही है। B एंड C ऑफर सिंपल इंटरेस्ट बट द एनुअल इंटरेस्ट रेट ऑफर्ड बाय बैंक C इज ट्वाइस, ठीक है। तो बैंक B का हम लेंगे x, तो C का क्या हो जाएगा 2x, ठीक है। इसकी सिर्फ अप्रोच बता रहा हूँ तुम्हें मैं। क्वेश्चन बहुत इजी है, सिंपल इंटरेस्ट का क्वेश्चन है सारा। राजू इन्वेस्ट ए सर्टेन अमाउंट इन बैंक B फॉर ए सर्टेन पीरियड एंड राजू इन्वेस्ट 10,000 इन बैंक C फॉर ट्वाइस दैट पीरियड। यहाँ पे T ले लेना और इसका आ जाएगा 2T, ठीक है। अमाउंट ले लेना x, ठीक है। The interest rate that would accrue to Raju during the period is equal to the interest rate that would have accrued invested the same, ठीक है। अब इसमें कुछ भी नहीं है, इसमें इंटरेस्ट एक्रूड तुम्हें समझना है। इंटरेस्ट एक्रूड मतलब इंटरेस्ट तुम्हें जो मिलता,
इसमें प्रिंसिपल नहीं होगा, ठीक है, प्रिंसिपल नहीं होगा। तो कुछ बच्चे क्या करते हैं, जैसे इसको टी टाइम्स बढ़ाना है, तो मान लो सिंपल इंटरेस्ट है ना, तो इंटरेस्ट एक्रूड वो कैसे करते हैं, P1 प्लस आर टी, लेकिन ये तो टोटल अमाउंट है, इसमें से माइनस P करोगे, ये होगा इंटरेस्ट एक्रूड, ठीक है। तो ऐसे करना है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जल्दी। इफ fx इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स एक्स जी एक्स इज दिस। अब gx को fx में हमें इंसर्ट करना है पहले तो, ठीक है। तो gx आ गया x प्लस 3, तो fx में डालेंगे तो एक्स स्क्वायर की जगह x प्लस 3 का स्क्वायर माइनस 7x प्लस 3 एंड माइनस 3x जो यहाँ से लिया है, ठीक है। अब इसको ओपन करेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 9 प्लस 6x माइनस 7x माइनस 21 माइनस 3x, तो एक्स स्क्वायर माइनस 4x, एक्स स्क्वायर हो गया 6x माइनस x माइनस 3x माइनस 4x माइनस 21 प्लस 9 आ जाएगा माइनस 12। तो अब इसको मिनिमम वैल्यू फाइंड करनी है, तो इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो 2x माइनस 4 इज इक्वल टू 0, दैट इज x इज इक्वल टू 2। तो यहाँ पे सीधा 2 पुट करेंगे, 2 2 जा 4 माइनस 8 माइनस 12 माइनस 16 वुड बी अवर आंसर। डिफरेंशिएशन मैंने पहले कंसेप्ट की वीडियोज में पढ़ा चुका हूँ, तो उसके बारे में बात करना कोई ज़्यादा अच्छी बात नहीं है। Anil can paint house in 12 days while Barun can paint it in 16 days. ABC undertake the paint the house for 24,000 and three of them together completed the painting in 6 days. तो 12 और 16 का मिनिमम एलसीएम ले लेते हैं, कुछ भी 48 ले लेते हैं। अनिल की एफिशिएंसी आ जाएगी 48 बाई 12 4, बी की एफिशिएंसी आ जाएगी 48 बाई 16 3। टुगेदर उन्होंने 6 डेज में करा है, मतलब A प्लस बी प्लस सी इज 8, तो C की एफिशिएंसी आ जाएगी 1। इफ चंदू इज पेड इन प्रोपोर्शन टू द वर्क डन देन द अमाउंट रिसीव्ड बाय हिम, तो 1/8 अमाउंट आएगा चंदू के पास, क्योंकि 1 उसका वो काम करता है, टोटल है 8, तो 1/8 इंटू 24,000, ये तुम्हें पता ही है 3,000 वुड बी अवर आंसर। अब ये क्वेश्चन देखते हैं, इफ n इज ए पॉजिटिव इंटीजर सच दैट दिस देन द स्मॉलेस्ट वैल्यू ऑफ n इज। तो पहले 7 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 10 है ना, 10 को मैं लिखूंगा 1/7 प्लस 2/7 प्लस 3/7 प्लस टिल n/7। इसको हम लिख सकते हैं 1/7 है ना, इसको 2/7 10 की पावर इज ग्रेटर 999, ठीक है। अब 10 नीचे 7 तो कॉमन है, ऊपर क्या बन जाएगा n इंटू n+1/2 सम ऑफ n नेचुरल नंबर्स इज ग्रेटर 999, ठीक है। अब जो ये चीज है, ये मिनिमम कितनी होनी चाहिए, 3 मिनिमम वैल्यू पूछे तो n+1 इज इक्वल टू 3, 7 इंटू 14 इज इक्वल टू 4, तो n आ जाएगा 6 इंटू 7 42 होता है, तो n स्मॉलेस्ट n आ जाएगा 6, ठीक है। A 4-digit number is formed by using only the digit 1, 2, 3 such that both 2 and 3 appear at least 1। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसको देखो कैसे सोल्व करना है आपको। एक 4 डिजिट नंबर लेना है, उससे बस 4 डिजिट ही नंबर लेना है, ठीक है। और डिजिट्स क्या होनी चाहिए, ओनली 1, 2, 3, मतलब 1, 2, 3 जरूरी नहीं है सारी आए, बट 1, 2, 3 में से ही होनी चाहिए, उसके अलावा कोई डिजिट नहीं होनी चाहिए। सच दैट बोथ 2 and 3 अपीयर एट लीस्ट वंस। तो मैं क्या करूंगा, 4 डिजिट नंबर है, एक बार तो 2, 3, 1 टाइम ही लूंगा सबसे मिनिमम, ठीक है। 1 आना पड़ेगा 2 टाइम्स 1 को, फिर 2 को 2 मैं लूंगा 2 टाइम्स, और 3 को 1 टाइम, फिर ये 1 हो जाएगा, फिर लूंगा 3, 3, 1, फिर लूंगा दोनों को ऐसे, फिर लूंगा एक को ऐसे एंड एक को ऐसे। तो इसमें सभी केस ले लिए, मतलब यहाँ पे 2, 3, 1 टाइम, यहाँ पे 2, 2 टाइम्स, 3, 1 टाइम, यहाँ पे 2, 1 टाइम, 3, 2 टाइम्स, यहाँ पे 2, 2 टाइम्स, 3, 2 टाइम्स, यहाँ पे 2, 3 टाइम्स, 3, 1 टाइम, यहाँ पे 3, 2 टाइम्स, 2, 1 टाइम। मिनिमम 3 तो चाहिए ना, मिनिमम 3 और 2 एक एक बार। अब इसको अरेंज करेंगे तो क्या हो जाएंगे, 4 फैक्टोरियल बाई 2 फैक्टोरियल, इसको 4 फैक्टोरियल बाई 2 फैक्टोरियल, इसको 4 फैक्टोरियल बाई 2 फैक्टोरियल, इसको 4 फैक्टोरियल बाई 2 फैक्टोरियल बाई 2 फैक्टोरियल, 4 फैक्टोरियल बाई 3 फैक्टोरियल,
4 फैक्टोरियल बाय 3 फैक्टोरियल, ठीक है। इसका आएगा 24/2 12, 12, 12, 6, 4, 4, 4 + 4 8, 14, 14 and 36 would be the 50 would be our answer. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है यार? नेक्स्ट क्वेश्चन तो मैं आपको बता देता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इजी, इसमें कुछ भी करना नहीं है आपको, ठीक है। थोड़ी सी प्रॉपर्टीज है वो लगानी है, वो मैं बता देता हूँ। और हमेशा मेरी स्ट्रेटेजी तो यही रहती है, ज्योमेट्री के क्वेश्चन बाद में रखता हूँ, सबसे लास्ट में करता जरूर हूँ, क्योंकि ज्योमेट्री के क्वेश्चन में यार तुम्हें पता नहीं लगता कि एग्जैक्टली क्वेश्चन हार्ड है या ईजी है देखने में। तो ABCD पैरेललोग्राम है, ABCD, ये एक मैं तुम्हें आइडिया दे रहा हूँ। लेंथ ऑफ साइड AD एंड डायगोनल AC आर 10, AD की लेंथ है 10, तो ये भी आएगी 10। डायगोनल AC की लेंथ है 20, ADC है 30, देखो इसमें कुछ भी नहीं करना, ये तो क्वेश्चन हो ही गया। ये 20 है तो कोसाइन रूल लगाना है, इस पे इस पे इस पे, तो ये वैल्यू आ जाएगी। जब ये वैल्यू आ गई तो मान लो ये वैल्यू x आ गई, तो हमारा एरिया क्या आ जाएगा? 10 × x × sin 30। AB sin थीटा फॉर्मूला होता है ना, इसलिए, ठीक है। ये आप ट्राई करना, अगर नहीं हुआ तो मैं नेक्स्ट क्लास में इसको करवा दूंगा, ठीक है। अब देखते हैं हमारा कौन सा क्वेश्चन रह गया। ये पेज पे आ गए थे, ये हो गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? लास्ट क्वेश्चन रह गया गाइस। थ्री एक्स प्लस 2 mod y प्लस y इज इक्वल टू 7, x प्लस mod x प्लस 3y इज इक्वल टू 1, देन x प्लस 2y। ये बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है। अब तुम्हें पता लग रहा है यार मोड इसको y पॉजिटिव है x नेगेटिव है, तो सिंपल यार, तुम्हें एग्जाम में क्या करना है? y x, एक बार तो दोनों पॉजिटिव, एक बार दोनों नेगेटिव, एक बार ये पॉजिटिव, एक बार ये नेगेटिव, एक बार ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव, डेफिनेट आंसर है। तो इसमें से कोई भी केस अगर तुम्हारा एक भी सही लग रहा है तो उसमें आप पुट करेंगे और वो वैल्यू मार्क कर देंगे, ठीक है। जैसे प्लस प्लस का शायद नहीं आएगा, माइनस माइनस का भी नहीं आएगा, इन दोनों में से एक केस आएगा, ठीक है। तो आप इसको ट्राई करना। और बताना मुझे अगर ट्राई करके अगर नहीं हुआ तो फिर हम नेक्स्ट क्लास में इसको भी देखेंगे, ठीक है। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे। आप आई होप अच्छे से पढ़ रहे होंगे। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम प्रिपरेशन। थैंक यू।